Slow piano music flows in. Imagine the hustle, city traffic, stock market chaos, endless phone scrolling. सब कुछ फास्ट, सब कुछ ऑटो पायलट पे। लेकिन एक सेकंड रुक के सोचो, तुम जो डिसीजंस लेते हो उनमें से बहुत से गलत होते हैं। शॉकिंग ना? सबको लगता है वो सही है, पर हम सब गलतियां करते हैं। नोबेल प्राइज विनर डेनियल कानेमन कहता है, तुम्हारा दिमाग एक परफेक्ट मशीन नहीं है, वो शॉर्टकट्स लेता है और वही शॉर्टकट्स तुम्हारी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। आज हम कानेमन की नजर से तुम्हारे दिमाग के छुपे राज डिकोड करेंगे। तो चलो समझते हैं कैसे अपनी थिंकिंग को मास्टर करके एक लेवल अप लाइफ जी सकते हैं। कानेमन के दो लेजेंडरी कॉन्सेप्ट्स, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल। रोज के छोटे काम, ब्रश करना, रोड क्रॉस करना, ये ऑटो पायलट पे होते हैं। लेकिन जब तुम बड़े डिसीजंस बिना सोचे लेते हो, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सिस्टम 1 हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और उस प्रोसेस में गलतियां हो जाती हैं। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, डिलिबरेट। टफ प्रॉब्लम्स या इमोशनल मोमेंट्स में यह एक्टिवेट होता है। लेकिन सिस्टम 2 एनर्जी मांगता है और ब्रेन लेजी होता है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पे ही जीते हैं। सिस्टम 1 की स्पीड कभी कभी सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है। नेक्स्ट लेवल डिसीजन मेकिंग चाहिए। समझो कब ऑटो पायलट ऑफ करना है और सिस्टम 2 को जगाना है। अगली बार कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, पॉज करो, अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, तभी तुम अपने दिमाग के मास्टर बनोगे। किसी नए इंसान से मिलते ही तुम्हारा दिमाग तुरंत जजमेंट बनाता है। यह है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। तुम्हारा ब्रेन इंपेशेंट है, डिटेल्स का वेट नहीं करता, जल्दी से लेबल चिपका देता है। पर असल में फर्स्ट इंप्रेशंस मिसलीडिंग हो सकते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता किस बेसिस पे जजमेंट हो रही है। ये सब सिस्टम 1 की गेम है। फास्ट, इमोशनल, सरफेस लेवल। क्या सिर्फ 5 सेकंड्स में तुम किसी को समझ सकते हो? कहीं तुम किसी अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर रहे? स्मार्टर बनना है तो फर्स्ट इंप्रेशंस को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मानो, फाइनल जजमेंट नहीं। पॉज लो, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, सवाल पूछो, डिटेल्स समझो। नेक्स्ट टाइम किसी से मिलो, अपने ब्रेन को चैलेंज करो, क्या तुम पूरी कहानी समझ पाए हो? तुम्हारा कोई बिलीफ है तो तुम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हो जो उस बिलीफ को सपोर्ट करे। ये है कन्फर्मेशन बायस। दिमाग कंफर्टेबल फील करता है जब लगता है तुम सही हो, इसलिए तुम वही न्यूज, वही लोग, वही आइडियाज चूज करते हो। यह बायस तुम्हें सेफ बबल में रखता है, पर ग्रोथ लिमिट कर देता है। नए आइडिया से दूर हो जाते हो और गलत डिसीजंस ले लेते हो। एक्चुअल ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हो। हर बार जब किसी बात को स्ट्रांगली बिलीव करो, उल्टा सोचो, क्या कोई एविडेंस है जो तुम्हें गलत प्रूव करता है? अपने दिमाग को ओपन रखना सीखो, तभी रियल प्रोग्रेस होगी। हर इंसान अपने दिमाग में हीरो होता है। सबको लगता है वो एक्सपर्ट है। कानेमन कहता है, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम अपनी स्किल्स और डिसीजंस को ओवर एस्टिमेट करते हो और इसी वजह से गलतियां होती हैं। डाउट होना या अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करना एक्चुअली इंटेलिजेंस की साइन है। जो लोग अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें बैंड कर देता है, डाउट तुम्हें ओपन रखता है। हर डिसीजन के बाद अपने आप से पूछो, क्या मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं? क्या मैं एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकता हूं? असली ग्रोथ तब आती है जब तुम मुझे और सीखना है बोलना सीख जाओ। सोचो, तुम्हें 1000 मिलता है, फिर छिन जाता है। लॉस का पेन गेन की हैप्पीनेस से ज्यादा होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन।
दिमाग नेचुरली रिस्क से डरता है, इसलिए लोग सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं। पर ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। लॉस अवर्जन की वजह से तुम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, प्रोग्रेस नहीं। जिंदगी में हर रिस्क गलत नहीं होता और हर लॉस एंड नहीं होता। अपने फियर ऑफ लॉस को समझो और डिसीजंस को लर्निंग की तरह देखो। नेक्स्ट टाइम रिस्की डिसीजन लो, कॉन्शियसली बोलो, ये सिर्फ एक स्टेप है, मैं लूज भी कर सकता हूं पर सीख भी सकता हूं। लॉस अवर्जन को मास्टर करो, प्रोग्रेस तुम्हारा होगा। शॉपिंग में पहला प्राइस दिखते ही तुम उसी के आजू बाजू डिसाइड करते हो। ये है एंकरिंग इफेक्ट। ब्रेन पहली इन्फो को एंकर बना लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। सिर्फ शॉपिंग नहीं, जॉब नेगोशिएशंस, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह एंकरिंग इफेक्ट का इंपैक्ट है। इसलिए कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। एंकरिंग इफेक्ट से बचने का तरीका, हर पहली इन्फो को क्वेश्चन करो। क्या यह नंबर जेन्युइन है? ऑल्टरनेट सोर्सेज चेक करो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि वो पहली इन्फो से आगे सोचे। शॉकिंग न्यूज या ड्रामेटिक इवेंट्स तुम्हें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये है अवेलेबिलिटी बायस। ब्रेन रीसेंट या ड्रामेटिक इवेंट्स को ज्यादा वेटेज देता है, चाहे वो रेयर हो। तुम इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ रीसेंट या ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस पे ले लेते हो, पर रियलिटी कुछ और होती है। अवेलेबिलिटी बायस तुम्हें ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। इस बायस से बचने का हैक, डाटा देखो, फैक्ट्स देखो। हर न्यूज या इंसिडेंट को सिस्टम 2 से एनालाइज करो, सिर्फ फीलिंग्स पे ट्रस्ट मत करो। अपने दिमाग को चैलेंज करो कि वो डीपर थिंकिंग करे। जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। ब्रेन के बायसेस को समझो और मास्टर करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त भी है और सबसे बड़ा धोखेबाज भी। कहनेमन ने समझाया, हमारे डिसीजंस बायस्ड होते हैं, पर हर बायस को समझकर हम स्मार्टर चॉइसेस ले सकते हैं। अपने ब्रेन को मास्टर करना एक जर्नी है, हर दिन प्रैक्टिस मांगती है। गेम ये नहीं है कि फास्ट सोचना बैन करो, गेम है कब स्लो सोचना है ये समझो। जब तुम दिमाग के शॉर्टकट्स को समझ जाते हो, लाइफ नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। डिकोडेड बुक्स का मिशन है लर्न, अप्लाई, ट्रांसफॉर्म। तुम्हारा दिमाग मास्टर करो, अपनी कहानी खुद लिखो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग।